दोस्तों, आपको पता है अरावली की रक्षा पहले भी करी गई थी। आपको लगता होगा कि आज ही अरावली पर मुसीबत आई है, नहीं। ये अरावली पर मुसीबत पहले भी आ चुकी है और पहले इसकी रक्षा भी की जा चुकी है। मैं आपको बता दूं, बहुत महान शख्सियत हुई है, एक पवित्र आत्मा हुई है, जिन्होंने अरावली की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, नेचर की रक्षा की है। बहुत समय पहले माँ अमृता देवी जो हैं, उनके द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। उस समय जोधपुर के राजा एक इमारत बनाना चाहते थे। उस इमारत की उसारी के लिए उनको दरख्त की जरूरत थी, उनको लकड़ी की जरूरत थी। तो उन्होंने खेजड़ी के दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ी का यूज करने का एक निश्चय किया था। तब उस समय माँ अमृता देवी, उन्होंने और हमारे जो बिश्नोई समुदाय के भाई हैं, हमारे बिश्नोई भाई हैं, उन्होंने हमारे पर्यावरण की रक्षा की थी। उस समय हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया था। जब राजा के आदमियों के द्वारा खेजड़ी के दरख्तों को काटने की कोशिश की गई थी, तब माँ अमृता देवी और हमारे बिश्नोई समुदाय के जो हमारे भाई थे, कम से कम 363 हमारे बिश्नोई समुदाय के भाई बहन थे, जिन्होंने हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। और आज भी हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़कर हमारे अरावली की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर अरावली नहीं रहेगा, अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेंगी, वहाँ का पर्यावरण नहीं रहेगा, वहाँ के दरख्त नहीं रहेंगे, वहाँ के जो प्रजातियां हैं जानवरों की, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हमने देखी भी नहीं होंगी, वो प्रजातियां अरावली पर्वत में वहाँ निवास करती हैं। अगर हम हमारे पर्यावरण की रक्षा या हमारे नेचर की रक्षा नहीं करेंगे, तो भुगतना हमको ही पड़ेगा। क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम अगर आज हमारे अरावली पर्वत के लिए नहीं खड़े होंगे, तो आज नहीं तो कल हमें इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो गर्मी है वो आज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखा जाए तो इस बार हमारी जो गर्मी आई थी, तब 48 के करीब जो टेम्परेचर रहा था। तो आप सीधा सीधा अनुमान लगा के चलिए कि अगर ये अरावली पर्वत खत्म किया जाता है, अरावली पर्वत में अगर माइनिंग की जाएगी, तो उसका नुकसान जो है अकेला राजस्थान को नहीं आएगा। राजस्थान के कई जिले हैं जो अरावली पर्वत के साथ अपनी जमीन साझा करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम अकेला सोचें भी हमारा राजस्थान ही आगे आए, हम आगे ना आए, तो ये हमारी मूर्खता होगी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी दिल्ली है और पूरा राजस्थान है, उसके आगे भी कई स्टेट्स हैं जिनको अरावली पर्वत जो है, उनकी सीमा जो है वो छूती है। तो अगर वो सब में माइनिंग होगी, तो उसका नुकसान दिल्ली को भी पहुंचेगा और झारखंड को भी पहुंचेगा, हरियाणा को भी पहुंचेगा, पंजाब को भी पहुंचेगा। कम से कम मैं आपको बताऊं कि सभी जिलों को पहुंचेगा, सभी स्टेट्स को पहुंचेगा। अगर हम आगे आगे नहीं आएंगे, हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तो कल को हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने घरों में रहकर, हमारे घर पे तो एसी लगा हुआ है, हमें क्या दिक्कत है इसमें। अगर गर्मी आएगी भी तो हमें क्या दिक्कत है, हमारे गाड़ी में एसी है, हमारे घरों में एसी है, हमारे कमरों में एसी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो आपके घर में एसी लगे हुए हैं, वो एसी का टेम्परेचर भी तो सही होना चाहिए ना, तभी तो आप गर्मी कंट्रोल कर पाओगे। वहां एसी भी काम नहीं करेगा। आप ध्यान से सुनिए, जो इस बार 48 डिग्री का टेम्परेचर हमारे गर्मियों में रहा था, तब हमारे एसी जवाब दे चुके थे। तो आप ध्यान से सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। अगर हम अरावली अगर कटता है, अगर अरावली का नुकसान होता है, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे गाड़ी के एसी हैं, या हमारे घर में जो एसी लगे हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमें उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। एसी क्या उसको चीज को सहेगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। हमको इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, हमको इससे नुकसान भी नहीं होने वाला है। ये आपको बाद में पता चलेगा। आप देख ही रहे हैं, जैसे हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं ना, जैसे हम नेचर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसका नुकसान आने वाली पीढ़ी को, हमको, या हमारे आज के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम तो अपना सो रहे हैं ना, हमको कोई लेना देना नहीं है हमारे पर्यावरण से।
अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हमको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मेरा बस यही मानना है कि हम सब एक साथ होकर इस पर्यावरण की रक्षा करें, इस अरावली पर्वत की रक्षा करें। मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत आज का नहीं है, ये कम से कम माना जाए तो 45,000 लाख साल पहले का है। तो हम उसको अगर बचाएंगे नहीं तो ये हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर अरावली ना हो तो हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। रेगिस्तान जो है वो आगे आ जाएगा, जिससे जो राजस्थान है, जो दिल्ली है, वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और दूसरी बात बता दूं, अगर आप देखिए राजस्थान में इस समय भी अगर हम देखें तो गर्मियों में कितनी ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर हो जाता है। अगर रेगिस्तान की एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा, दिल्ली तक आ जाएगा, तो आप सोचिए कि राजस्थान की जो गर्मी है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ साथ जितनी भी स्टेट्स हैं उनके गर्मी का टेम्परेचर आप देखिए कितना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम सभी को एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हमें एक साथ होकर पीसफुली हमें एक अभियान चलाना चाहिए, या हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमारी अलग अलग स्टेट्स हो, जो भी हमारे भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, और भी कई हमारी स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट्स को आगे आना चाहिए। अगर आज हम राजस्थान के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमको कल ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर पंजाब में कोई विपदा आएगी तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, जब हरियाणा पे विपदा आएगी तब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जब यूपी पे कोई विपदा आएगी तब भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको एक साथ जुट होकर, एक साथ खड़े होकर हमें अरावली की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा नेचर ही नहीं रहेगा, हमारी प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीजें ही नहीं रहेंगी, तो हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो खड़ी करके क्या फायदा निकलेगा उन चीज का। उनको रहना ही नसीब नहीं होगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है, जहाँ हमारे नेचर ही नहीं हमारा होगा, तो हम सांस कैसे लेंगे। हमको सांस लेने के लिए हमारे नेचर की जरूरत है, हमारे पर्यावरण की जरूरत है। हमको आगे आना चाहिए, हमको इस चीज पर अपना मुद्दा लेके आना चाहिए। बहुत से लोग वहां अरावली की रक्षा के लिए हमारे राजस्थान के भाई खड़े हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पंजाब के, हम हरियाणा के, हम राजस्थान के, हम झारखंड के, हम यूपी के, हम बिहार के सभी भाई एक साथ हमें अरावली की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां पे माइनिंग होगी, माइनिंग से बहुत सी चीजें निकलेंगी, उससे हमको फायदा भी क्या है देखा जाए तो। हम उस फायदे को, अगर फायदा होगा भी, थोड़ा सा भी फायदा होता है, तो उस फायदे को हम क्या करेंगे। अगर 45,000 साल पुरानी चीज को हम फायदे के लिए तोड़ेंगे तो उसका हमें खामियाजा जो है वो आने वाली पीढ़ी को या आज की पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। ये कोई ज्यादा सालों की बात नहीं है, 2-3 साल 4 साल के बाद आप देख लेना, हमें खुद इस चीज पर पछतावा होगा कि हम आज उनके साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो हम कल को इस चीज के पछताएंगे कि हम उस समय अगर खड़े हो जाते तो ये चीज बच सकती थी। अगर देखा जाए तो 100 मीटर की बात की गई है कि 100 मीटर तक जो अरावली के पर्वत के जो श्रृंखला है वो आती है, तो उसकी कटाई की जाएगी, पूरे अरावली की नहीं की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे अरावली में बहुत ज्यादा तादाद में जो अरावली की शिखर है जो 100 मीटर में ही आते हैं। तो अगर वो उनमें माइनिंग होगी, या उनमें देखा जाए तो इमारत जो बनाने के लिए, या किसी भी इंडस्ट्रियल सर्कल को एक साथ बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी, तो उस चीज का हमें कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। अगर वहां पे एक मकान भी बनाओगे ना, तो मकान में भी एसी लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो क्या उसका फायदा कोई नहीं निकलेगा। क्योंकि जो पर्यावरण, जो नेचर है ना, अगर हम उसका नुकसान करेंगे तो वो हमको उसका दुगना नुकसान करेगा। बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण का नुकसान होगा, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो नुकसान हमें को भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि हम एक साथ एकजुट होकर अरावली को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे माँ अमृता देवी जी ने अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे दिया, क्या हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे नहीं आ सकते। अगर मेरी बात आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और जो मैंने ये बात बोली है, इस बात को आगे लेकर जाइए, सभी को ये वीडियो शेयर करिए और ये बात सबके कानों तक पहुंचे, सभी स्टेट्स में पहुंचे, पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।